Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Student, we were reading chapter 2nd, the witches of our English literature book as we Shastra, and we have read and note down word meaning of chapter 2nd, the witches, in our fair English literature notebook in our last video. And today we are going to read exercise A, choose the correct answer for this question, and exercise B, answer this question with reference to the context, and exercise C, think and answer of chapter 3. So student, today firstly we will read and solve exercise A, choose the correct answer for this question in our fair English literature book, and after it we will read and solve exercise B, answer this question with reference to the context, and exercise C, think and answer in our fair English literature notebook. Okay, so let's see. Firstly we are going to solve exercise A, choose the correct answer for these questions. Choose means चुनिए, the correct means सही, answer means उत्तर, for means के लिए, these means ये, questions means प्रश्नों. चूज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इन प्रश्नों के लिए सही उत्तर को चुनिए. लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज वेयर वर द स्पीकर्स पेरेंट्स व्हेन दे मेट विद एन एक्सीडेंट. वेयर मीन्स कहाँ, वर मीन्स थे, इट्स योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड ब्लू फॉर्म. दिस स्पीकर्स पेरेंट्स, इट्स मीन पेरेंट्स मीन्स स्टूडेंट होते हैं मदर एंड फादर. स्पीकर मीन्स होते हैं वक्ता. स्पीकर्स पेरेंट्स, इट्स मीन वक्ता के माता पिता. व्हेन मीन्स जब, दे मीन्स वे, मेट मीन्स मेट विथ एन एक्सीडेंट. एक्सीडेंट मीन्स एक्सीडेंट होता है कि दुर्घटना. वेयर वर द स्पीकर्स पेरेंट्स व्हेन दे मेट विथ एन एक्सीडेंट. जब वक्ता के माता पिता, जब उनके साथ एक दुर्घटना हुई होती है तो वक्ता के माता पिता कहाँ थे. इट्स मीन वक्ता के माता पिता कहाँ थे जब उनके साथ एक दुर्घटना होती है. ओके, जब उनके साथ एक दुर्घटना हुई थी तो वक्ता के माता पिता कहाँ थे. क्लियर. योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज इंग्लैंड, सेकेंड नंबर ऑप्शन इज नॉर्वे, थर्ड नंबर ऑप्शन इज नॉर्थ ऑफ ओशियो. स्टूडेंट, वी हैव रीड दिस चैप्टर एंड वी नो दैट जो 7 ईयर ओल्ड का एक जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लैंड में रहता था. ओके, इंग्लैंड में बच्चा रहता था और वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ विजिट करने के लिए जाता है. क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए अपनी दादी माँ क्या, उसकी जो ग्रैंड माँ थी वो नॉर्वे में रहती थी. तो इंग्लैंड से नॉर्वे वो गया था क्रिसमस सेलिब्रेशन क्या, अपनी ग्रैंड माँ क्या. ओके, अपनी ग्रैंड माँ के प्लेस पे गया था, अपनी ग्रैंड माँ के स्थान पे गया था, ग्रैंड माँ के हाउस में गया था. ओके, और जब वो कम बैक कर रहा होता है आफ्टर क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद, क्रिसमस जब सेलिब्रेट हो गया उसके बाद जब वो अपने वापस इंग्लैंड के लिए कम बैक कर रहा होता है तो नॉर्थ ऑफ ओशियो में उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है. एक्सीडेंट तो उसका भी होता है लेकिन वो बैक सीट पे बैठा था कार की, तो उसके थोड़ी फॉरहेड पे थोड़ी सी चोट आती है, बाकी वो बच जाते हैं, कुछ नहीं होता है, बट उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं. तो जो एक्सीडेंट है ना वो नॉर्थ ऑफ ओशियो में हुआ था. ओशियो इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे. ओशियो जो है वो नॉर्वे की कैपिटल है. तो नॉर्थ ऑफ ओशियो, इट्स मीन ओशियो का उत्तरी भाग में एक्सीडेंट होता है. क्लियर. द करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्थ ऑफ ओशियो. ओके, सो let's see, your answer is the speaker's parents were north of Oshio when they met with an accident. जो स्पीकर के पेरेंट्स थे वो नॉर्थ ऑफ ओशियो में थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था. क्लियर. तो ऑल स्टूडेंट put tick on the C number option because C number option is the correct for this question. Clear. Look at the second number question. Your second number question is what subject was the speaker's grandmother an expert in. What means क्या, subject means विषय, was means third, so past continuous tense singular form. The speaker's grandmother it means दादी माँ, वक्ता की दादी माँ. ओके, एंड मीन्स एक एक्सपर्ट मीन्स होता है विशेषज्ञ. अ पर्सन हु नो ऑल अबाउट, हु नो मोर अबाउट एनी सब्जेक्ट. ओके, एक ऐसा पर्सन जो किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में बहुत ज़्यादा जानता हो, सब कुछ जानता हो उस विषय के बारे में, उसे बोलते हैं एक्सपर्ट, विशेषज्ञ. व्हाट सब्जेक्ट वाज द स्पीकर्स ग्रैंडमदर एन एक्सपर्ट इन. तो वक्ता की दादी माँ किस विषय की विशेषज्ञ थी, किस विषय के बारे में बहुत ज़्यादा जानती थी. ओके, योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज फॉरेस्ट्स, जंगलों. सेकेंड नंबर ऑप्शन इज विचेस, चुल्हालो. योर सी नंबर ऑप्शन इज आइसी माउंटेन्स, इट्स मीन बर्फीले पर्वतों. तो स्टूडेंट द करेक्ट ऑप्शन इज विचेस बिकॉज द स्पीकर्स ग्रैंडमदर वाज एन एक्सपर्ट इन विचेस. जो स्पीकर की ग्रैंड माँ थी ना, तो उन्होंने 5 चिल्ड्रन के बारे में बताया हुआ है, और हु वेनिस्ड फ्रॉम द अर्थ. ओके, जो पृथ्वी से गायब हो जाते हैं, और विचेस के बारे में बताया है कि विचेस उन्हें लेके चली जाती है. तो स्पीकर है कि दादी माँ है ना, स्पीकर की ग्रैंड माँ है, वो बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट है विचेस के मैटर में, विचेस के सब्जेक्ट में. वो विचेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा कुछ जानती है. और नॉर्वे में तो मतलब ये सब एक नॉर्मली बात होती है, विचेस के बारे में बात करना एक मतलब बहुत ही जनरल सी बात होती है नॉर्वे में. ओके, तो व्हाट सब्जेक्ट वाज द स्पीकर्स ग्रैंडमदर एन एक्सपर्ट इन. तो वक्ता की दादी माँ किस विषय की विशेषज्ञ थी, किस विषय में विशेषज्ञ थी, किस विषय में बहुत अच्छे से जानती थी. द करेक्ट ऑप्शन इज विचेस. ओके, सो ऑल स्टूडेंट पुट टिक ऑन द बी नंबर ऑप्शन बिकॉज बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस सेकेंड नंबर क्वेश्चन. ओके, क्लियर. द विचेस इज द करेक्ट. ओके, विचेस पे टिक करिए.
Look at the third number question. Your third number question is what was the family name of the second child who vanished? What means क्या? What means third? So past continuous and singular form. The family name is परिवार का नाम of the second child. It means दूसरे बच्चे का. Who means जो, vanished means होता है disappeared, गायब होना. Okay. What was the family name of the second child who vanished? तो दूसरे बच्चे के परिवार का नाम क्या था जो गायब हो गया था? दूसरा बच्चा जो गायब हो गया था उसके परिवार का नाम क्या था? Your first number option is the Wranghils. Your B number option is the Sevensions. C number option is the Christiansens. Okay, the correct option is option number C. Okay, the Christiansens is the correct option because the family name of the second child who vanished was the Christiansens. Okay, जो बच्चा सेकेंड नंबर पे जो बच्चा था जो गायब हो गया था उसकी फैमिली का नाम था क्रिश्चियनसेंस. ओके, तो स्टूडेंट put tick on the C number option because C number option the Christiansens is the correct option for this third number question. Clear? तो Christiansens पे टिक कर दिया. Okay, let's see fourth number question. Fourth number question is what did the third child turn into? What means क्या? Okay, did means did it's so past indefinite tense. Past indefinite tense की helping verb है. The third means तीसरा, child means बच्चा, turn means परिवर्तित हो गया, परिवर्तित होना, बदलना. into means में. What did the third child into turn into? What did the third child turn into? तीसरा बच्चा किस में परिवर्तित हो गया? ओके, किस चीज़ में बदल गया, क्या मतलब उसमें परिवर्तन हुआ? ओके, किस चीज़ में बदल गया? योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज चिकन, बी नंबर ऑप्शन इज पर्पोइज, सी नंबर ऑप्शन इज एग. ओके, चिकन इट्स मीन होता है चूजा, हैंस बेबी वी कॉल चिकन. ओके, एंड पर्पोइज मीन स्टैंड होता है सी एनिमल दैट लुक्स सिमिलर लाइक अ डॉल्फिन. एक समुद्री जानवर जो सेम डॉल्फिन की तरह लगता है. एक मीन्स होता है अंडा. टेल मी डेट व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन. वी हैव रीड दिस चैप्टर रीड कर चुके, तो टेल मी डेट व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन क्या है? चिकन है, पर्पोइज है या एग है? तो स्टूडेंट 5 चिल्ड्रेन थे और 5 चिल्ड्रेन में से कोई भी चाइल्ड ऐसा नहीं था जो एग में टर्न हुआ हो. ओके, तो क्लियर. तो चिकन या पर्पोइज में चेंज हुआ था. जो चिकन था थर्ड नंबर चाइल्ड था वो चिकन में चेंज हुआ था. जो पर्पोइज में चेंज हुआ था हमारा 5th नंबर चाइल्ड जिसका नाम लीफ था, है ना. तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए नंबर ऑप्शन चिकन. ओके, द थर्ड चाइल्ड टर्न्ड इनटू अ चिकन. जो थर्ड नंबर चाइल्ड था वो एक चिकन में चेंज हुआ था, वाइट लार्ज चिकन में चेंज हुआ था. क्लियर. तो ऑल स्टूडेंट put tick on the A number option because A number option is the correct option for 4 number question. Clear? एक टिक किया. Let's see 5th number question which is the last question of this exercise. So look clearly. What does a wish never do? What means क्या? Does it show present indefinite tense in singular form. Present indefinite tense की singular form की helping verb है. Okay, सिंगुलर फॉर्म में. मीन्स एक विच मीन्स चुड़ैल, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, डू मीन्स करती है. व्हाट डज अ विच नेवर डू? एक चुड़ैल कभी भी क्या नहीं करती. ओके, योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज स्कैर चिल्ड्रेन. स्कैर मीन्स होता है कि डराना. ओके, अफ्रीड करना, डराना. चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों को. स्कैर चिल्ड्रेन इट्स मीन बच्चों को डराना. योर बी नंबर ऑप्शन इज क्लाइंब अप ड्रेन पाइप्स. क्लाइंब अप मीन्स ऊपर चढ़ना. ड्रेन पाइप्स मीन्स स्टूडेंट होता है कि पानी के पाइप पे या निकास नली. ओके, तो क्लाइंब अप ड्रेन पाइप इट्स मीन ड्रेन पाइप्स के ऊपर चढ़ना या निकास नली या पानी के पाइप के ऊपर चढ़ना. योर सी नंबर ऑप्शन इज टेक चिल्ड्रेन अवे. ओके, टेक चिल्ड्रेन अवे इट्स मीन कि बच्चों को दूर ले जाना. टेक चिल्ड्रेन अवे, टेक चिल्ड्रेन अवे. ओके, इट्स मीन बच्चों को दूर ले जाना. क्लियर. तो जो अवे मीन्स स्टूडेंट होता है ले जाना, टेक अवे मीन्स होता है ले जाना, दूर ले जाना. ओके, तो एक जो विश होती है, चुड़ैल होती है, वो क्या नहीं करती है? स्कैर चिल्ड्रेन बच्चों को डराती नहीं है, या टेक चिल्ड्रेन है वे बच्चों को दूर नहीं ले जाती है, बच्चों को दूर नहीं ले जाती, या क्लाइंब अप ड्रेन पाइप्स, या कभी भी ड्रेन पाइप से इट्स मीन पानी की नलियों पे कभी भी ऊपर नहीं चढ़ती है. तो स्टूडेंट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्लाइंब अप ड्रेन पाइप्स. क्योंकि जो एक विच नेवर क्लाइंब अप ड्रेन पाइप्स, जो एक विच होती है कभी भी ड्रेन पाइप्स इट्स मीन निकास नली या पानी के पाइप में ऊपर नहीं चढ़ती, पानी के पाइप के ऊपर नहीं चढ़ती है. ओके, और स्टूडेंट जो विच होती है वो स्कैर चिल्ड्रन करती है. इट्स मीन बच्चों को डराती है. ऑब्वियसली डराएगी, जब विच है तो ऑब्वियसली उन्हें स्कैर करेगी, डराएगी. टेक चिल्ड्रन है भी और बच्चों को ले भी जाती है दूर. ओके, तो जो एक विच होती है, विच नेवर क्लाइंब अप ड्रेन पाइप्स. जो एक विच होती है, एक जो चुड़ैल होती है, वो कभी भी ड्रेन पाइप्स इट्स मीन निकास नली या पानी के पाइप के ऊपर नहीं चढ़ती. क्लियर. तो स्टूडेंट मैच योर आंसर डेट यू आर कंप्लीटिंग योर आंसर राइट और रॉन्ग. क्या आपने आंसर जो है वो आपने पूरे किए सही या गलत. ओके, लेट्स सी. योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज वेयर वर द स्पीकर्स पेरेंट्स व्हेन दे मेट विद एन एक्सीडेंट. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ऑफ ओशियो. Your second number question is what subject was the speaker's grandmother an expert in? The correct answer for the second number question is option number B, which is. Okay,
जो थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फैमिली नेम ऑफ द सेकंड चाइल्ड हु वेनिस्ड. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, द क्रिश्चियंसेंस. ओके, your fourth number question is what did the third child turn into. The correct option for this question number 4 is chicken. Okay, your fifth number question, which is the last question of this exercise, is what does a witch never do. एक witch कभी भी क्या नहीं करती है. Okay, the correct option is option number B, climb up drain pipes. Clear? So student, I have explained you all these questions of this exercise, and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in this exercise. Now we are going to solve exercise B and exercise C in our fair English literature notebook. Exercise B और exercise C को अपनी fair English literature की notebook में solve करने जा रहे हैं. Okay, so let's see. Chapter 2. Chapter name is The Witches. Okay, छोड़ा ले. Exercise B is answer this question with reference to the context. Okay, प्रश्नों के उत्तर देनी है context को refer करके. Okay, जो context दिया है उसको संदर्भित करके हमें refer में होते हैं संदर्भित करना. Okay, उससे संदर्भित तो हमें प्रश्नों के उत्तर देने. जो कॉन्टेक्स्ट दिया है उससे संदर्भित हमें प्रश्नों के उत्तर देने. क्लियर? लेट्स सी फर्स्ट नंबर कॉन्टेक्स्ट. योर फर्स्ट नंबर कॉन्टेक्स्ट इज आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर यू डोंट गो द सेम वे. इट्स मीन आई एम ट्राइंग, इट्स मीन मैं कोशिश कर रही हूँ. ओके, मेक श्योर यू, मैं आपको निश्चित करने के लिए, आपको श्योर करने के लिए, निश्चित करने के लिए यू डोंट गो द सेम वे, कि आप कभी भी वैसे ही रास्ते पर ना जाएं. आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर यू डोंट गो दी सेम वे. मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ये निश्चित करने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि आप सेम वे पे कभी ना जाए, ठीक उसी रास्ते पे कभी भी ना जाएं. ओके, इट्स हमारा फर्स्ट नंबर कॉन्टेस्ट. ये हमारा फर्स्ट नंबर कॉन्टेस्ट है. और स्टूडेंट, लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. वी कैन से ए नंबर क्वेश्चन. योर ए नंबर क्वेश्चन इज हु इज़ द स्पीकर. हु मीन्स कौन, इट मीन्स है, दी स्पीकर मीन्स वक्ता. हु इज़ द स्पीकर, वक्ता कौन है. इट्स मीन स्पीकर मीन्स होते हैं वक्ता, बोलने वाला. इट्स मीन जो ये कॉन्टेक्स्ट है किसने कहा है. ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर यू डोंट गो द सेम वे. तो स्टूडेंट, वी नो दैट द अदर्स ग्रैंडमदर इज द स्पीकर. ओके, ये जो किसने कहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ निश्चय करना चाहती हूँ, ये तो मतलब निश्चित करना चाहती हूँ, ये तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि आप कभी भी उस रास्ते पर ना जाए, जैसे ठीक वही रास्ते पे आप कभी ना जाए. ये ग्रैंड माँ ने कहा होता है ना. ओके, जब वो बच्चा कहता है कि आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, जब वो विचेस के बारे में बताती है ग्रैंड माँ. ओके, तो बच्चा कहता है आप मुझे डराने की कोशिश कर रही है, तो ग्रैंड माँ ने यही बोला था ना, यही लाइन स्पीक की थी, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर यू डोंट गो दी सेम वे, कि मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ठीक उसी रास्ते पे ना जाएं. ओके, सिर्फ श्योर कर रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ. ओके, तो द ऑथर्स ग्रैंड मदर इज द स्पीकर. ओके, इट्स मीन कि हु इज़ द स्पीकर, यहाँ वक्ता कौन है, कौन बोल रहा है, ये लाइन किसने कही है. द ऑथर्स ग्रैंड मदर. ओके, ऑथर मीन्स होता है राइटर, लेखक. ओके, अपोस्ट्रोफ है, इट्स मीन होते हैं काकी के. ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ. द ऑथर्स ग्रैंड मदर, इट्स मीन लेखक की दादी माँ, इज द स्पीकर. स्पीकर मीन्स वक्ता. ओके, या बोलने वाला. द ऑथर्स ग्रैंड मदर इज द स्पीकर. इट्स मीन वक्ता की दादी माँ स्पीकर है, लेखक की सॉरी दादी माँ वक्ताएं. ओके, लेखक की दादी माँ बोल रही हैं या लेखक की दादी माँ बोलने वाली है. ओके, इट्स मीन जो स्पीकर है वो लेखक की दादी माँ है. क्लियर? तो वी कैन से दैट लेखक की दादी माँ वक्ता है. ओके, क्लियर? लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी इज हु इज द स्पीकर टॉकिंग टू. हु मीन्स कौन, इज द स्पीकर टॉकिंग टू. हु मीन्स होते कौन या किससे. जो स्पीकर है, वक्ता है, वो बात करे. टॉकिंग मीन्स बात करे. हु इज द स्पीकर टॉकिंग टू. तो जो वक्ता है, स्पीकर है, बोलने वाले, वो किससे बात कर रहा है. ओके, द आंसर नंबर बी इज द स्पीकर इज टॉकिंग टू हर 7 years old grandson. जो स्पीकर है वक्ता है. ओके, इस टॉकिंग मीन्स बात कर रहे हैं, टू हर मीन्स अपने. ओके, 7 मीन्स 7, years old मीन्स 7 साल के. 7 years old इट मीन हो गया 7 साल के. ग्रैंडसन मीन्स स्टूडेंट हो गया पोती. ओके, ग्रैंड मदर मीन्स होते हैं दादी माँ, एंड ग्रैंडसन मीन्स होते हैं पोता. ओके, मतलब सन का जो सन होता है, बेटे का बेटा होता है, उसे बोलते हैं ग्रैंडसन, पोता. ओके, द स्पीकर इज टॉकिंग टू हर 7 years old ग्रैंडसन. वक्ता अपने 7 साल के पोते से बात कर रही है. क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी is what does the speaker mean by go the same way. What means क्या does it's your present independence helping verb. ये present independence tense के helping verb है. स्पीकर मीन्स होते हैं वक्ता. मीन मीन्स मतलब, बाई मीन्स द्वारा, गो दी सेम वे, इट्स मीन ठीक उसी रास्ते पर जाओ. ओके, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय गो द सेम वे. वक्ता का क्या मतलब है कि सेम मतलब ठीक वैसे ही रास्ते पर जाओ. इसका वक्ता से क्या मतलब है, क्या मतलब है इससे. ओके, कि ठीक उसी रास्ते पर जाओ. आंसर नंबर सी इज द स्पीकर मीन्स दैट सी डज नॉट वांट हर ग्रैंडसन टू हैव द सेम फेट एज द अदर चिल्ड्रेन हैड. ओके, तो स्पीकर मीन्स वक्ता, मीन्स मतलब हो है इसका, दैट मीन्स कि सी डज नॉट. ओके,
वांट कि मैं वह नहीं चाहती थी हर ग्रैंडसन मीन्स उसका पोता टू हैव द सेम फेट, ओके, उसके साथ भी सेम वही फेट हो, वही घटना हो, वैसे ही घटना हो एज द अदर चिल्ड्रेन हैड, एज मीन जैसे कि अदर चिल्ड्रेन हैड, इट्स मीन जैसे कि दूसरे बच्चों के साथ हुई थी। द स्पीकर मीन्स दैट सी डज नॉट वांट हर ग्रैंडसन टू हैव द सेम फैट एज द अदर चिल्ड्रेन हैड। वक्ता का मतलब है कि उसका वक्ता का मतलब है कि वक्ता चाहती है कि उसका पोता, उसका ग्रैंडसन के साथ वही ना हो, वही घटना सेम ना हो जो दूसरे बच्चों के साथ हुई थी, ओके। वक्ता नहीं चाहती है कि उसके ग्रैंडसन के साथ, उसके बेटे के साथ सेम वही घटना हो, उसके पोते के साथ सेम वही घटना हो जो दूसरे बच्चों के साथ हुई थी, क्लियर। इसी का मीन है गो द सेम वे, क्लियर। तो स्टूडेंट, आई हैव डिस्क्राइब यू ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बी फर्स्ट एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज बी, ओके। जो एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज बी सेकेंड, ओके। बी का सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लुक क्लियरली, योर सेकेंड नंबर कॉन्टेक्स्ट है, सेकेंड नंबर आपका कॉन्टेक्स्ट है, बट वॉज नॉट देयर अ मोस्ट ट्रीमेंडियस फर्स्ट व्हेन दिस हैपेंड, ओके। तो बट मीन्स लेकिन वाज नॉट देयर अ मोस्ट ट्रीमेंडियस, ओके। तो मोस्ट ट्रीमेंडियस मीन्स स्टूडेंट होता है मोस्ट ट्रीमेंडियस फर्स्ट, इट्स मीन होता है जबरदस्त उपद्रव या हंगामा, ओके। मोस्ट ट्रीमेंडियस फर्स्ट मीन स्टूडेंट होता है जबरदस्त उपद्रव या हंगामा, ओके। व्हेन मीन्स जब, दिस मीन्स या हैपेंड मीन्स हुआ। तो बट वाज नॉट देयर अ मोस्ट ट्रीमेंडियस फर्स्ट व्हेन दिस हैपेंड, ओके। मोस्ट ट्रीमेंडियस फर्स्ट मीन्स क्लियर हो गया ना। तो इट्स मीन लेकिन वहाँ पे कोई क्या वहाँ पे कोई ज़बरदस्त हंगामा नहीं हुआ था जब ये हुआ था, ओके। लेकिन वहाँ कोई ज़बरदस्त हंगामा नहीं हुआ था जब ये हुआ था, ओके। योर क्वेश्चन नंबर इज हु इज़ द लिसनर, हु मीन्स कौन, इट मीन्स है द लिसनर मीन्स श्रोता, सुनने वाला। हु इज़ द लिसनर, सुनने वाला कौन है। द आंसर नंबर इज द ग्रैंड मदर इज द लिसनर, दादी माँ श्रोता है, ओके। दादी माँ सुनने वाली, क्योंकि ये जो ग्रैंडसन ने कहा था, ओके, ये पोते ने कहा था कि बट वॉज नॉट देयर अ मोस्ट ट्रीमेंडियस फर्स्ट व्हेन दिस हैपेंड, कि जब ये सब हुआ, इट्स मीन जो फिफ्थ नंबर पे जो चाइल्ड था, लीव था, वो मतलब वाटर के अंदर ड्रिफ्ट करता है, इट्स मीन वाटर के अंदर डुबकी लगाता है, वो बाहर आता है तो एक पर्पोइज बन चुका होता है। तो वहाँ एक कोई ज़बरदस्त हंगामा नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे कोई ज़बरदस्त हंगामा नहीं होता। तो ये उसके पोते ने कहा था, ग्रैंडसन ने कहा था, और कौन सुन रहा था, ग्रैंड मदर सुन रही थी, ओके। हु इज़ द लिसनर, श्रोता कौन है, द ग्रैंड मदर इज द लिसनर, दादी माँ श्रोता है, ओके। लेट्स सी बी नंबर क्वेश्चन। योर बी नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्पीकर रिफर टू व्हेन ही सेज व्हेन दिस हैपेंड, ओके। तो व्हेन दिस हैपेंड इट्स मीन जब यह हुआ, ओके, जब यह हुआ, तो वक्ता इससे क्या संदर्भित है, क्या कहना चाहता है, व्हाट डज द स्पीकर रिफर, मतलब वक्ता से इसका क्या संदर्भ है, व्हेन ही सेज, ओके, जब उसने कहा व्हेन दिस हैपेंड, जब यह हुआ, ओके, जब यह हुआ, तो वक्ता का क्या संदर्भ है कहने का, ओके, कि व्हेन दिस हैपेंड, इससे क्या मतलब है उसका। योर आंसर नंबर बी इज द स्पीकर रिफर टू द इंसिडेंट वेयर अ बॉय टर्न इनटू अ पर्पोज, ओके। क्वेश्चन था कि व्हाट डज द स्पीकर रिफर टू व्हेन ही सेड, जब स्पीकर ने ये कहा यहाँ पे कि जब यह हुआ, ओके, जब स्पीकर ने कहा कि जब यह हुआ, तो उसका क्या संदर्भ है, उसका क्या रिफर करता है। ये स्पीकर रिफर्स टू द इंसिडेंट, तो स्पीकर है वो एक इंसिडेंट, एक घटना से संदर्भित कर रहा है, ओके। वेयर अ बॉय टर्न इनटू अ पर्पोज, जहाँ पे एक जो लड़का है वो एक पर्पोज, इट्स मीन एक अ सी एनिमल दैट लाइक अ सिमिलर लाइक डॉल्फिन, अ सी एनिमल दैट लुक सिमिलर लाइक अ डॉल्फिन, एक मतलब समुद्री जानवर और डॉल्फिन की तरह लगने वाले से बोलते पर्पोज। तो वक्ता का जो रिफर है यहाँ पे, संदर्भ है, वो ये है कि एक घटना से संदर्भित है, ओके, एक इंसाइडेंट, एक घटना से संदर्भित है, जहाँ एक बच्चा एक पोर्पोइस में चेंज हो गया था, ओके। एक लड़का पोर्पोइस में एक समुद्री जानवर जो डॉल्फिन की तरह लगता है उसमें बदल गया था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी, और क्वेश्चन नंबर सी इज व्हाट वाज द लिसनर्स रिस्पांस, ओके। रिस्पांस मीन्स होता है प्रतिक्रिया, ओके, आंसर बोल सकते हैं या प्रतिक्रिया बोल सकते हैं। तो सुनने वाली श्रोता का रिस्पांस क्या था, सुनने वाला या श्रोता की प्रतिक्रिया क्या थी, श्रोता ने क्या प्रतिक्रिया दी, ओके। Your answer number C is the listener responded by saying that there was not much fuss. It's mean कि जो लिसनर ने क्या कहा था, सुनने वाली जो दादी माँ थी, श्रोता थी, जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया था, अपनी प्रतिक्रिया दी थी
उन्होंने यह कहकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, इट्स मीन अपना रिएक्शन दिया था, अपने रिस्पॉन्स दिया था कि देयर वाज नॉट मच फस, इट्स मीन कि ज़्यादा उपद्रव नहीं। ओके, तो स्टूडेंट आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज बी सेकेंड पार्ट। ओके, बी के सेकेंड पार्ट का सारे हमने क्लियर कर दिए क्वेश्चन एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बोथ पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज बी। ओके, दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड रीड एक्सरसाइज सी। लुक क्लियरली, थिंक एंड आंसर। थिंक मीन्स विचार करिए, एंड मीन्स और आंसर मीन्स उत्तर दीजिए। ओके, लेट्स सी first number question. Your first number question is, do you think ghosts or witches exists? Should we believe in them? Okay, do you think, you means आप, think means सोचते हैं, ghosts means होता है भूत, और मीन्स या witches means होता है चुड़ैल, exist means होता है मौजूद। ओके, EXIST इस मीन्स होते हैं मौजूद। डू यू थिंक ghosts और witches exist? इट्स मीन आपको क्या लगता है कि भूत या चुड़ैल मौजूद हैं? ओके, शुड वी बिलीव इन दैम? क्या इन पर विश्वास करना चाहिए? ओके, तो स्टूडेंट हियर वी राइट हियर आंसर अकॉर्डिंगली। तो ओके, हमने यहाँ पे आंसर राइट किया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ राइट किया हुआ है। ओके, आई हैव राइट दिस आंसर अकॉर्डिंग माई सेल्फ। मैंने खुद के अनुसार, खुद के मुझे जो ठीक लगा, मैंने यहाँ पे आंसर राइट किया हुआ है। अगर आपको कुछ, आपका अलग कुछ थॉट है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है थिंक एंड आंसर। ओके, अपने अपने विचार के अकॉर्डिंग हमें आंसर राइट करना है। ओके, कोई भी डेफिनेट नहीं है, कोई भी निश्चय नहीं है कि जो नोट किया है वही आपको सेम नोट करना है। ओके, लेट्स सी। वैसे मैंने यहाँ राइट किया हुआ है, जो मुझे लगता है ठीक वो मैंने राइट किया। नो, आई थिंक घोस्टेस और विचेस डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, नहीं, मुझे लगता है कि जो घोस्टेस होते, भूत होते हैं, और जो विचेस होते, चुड़ैलें होती है, वो मौजूद नहीं है। ओके, वो मौजूद नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है। ओके, वी शुड नॉट बिलीव इन दैम। ओके, हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि व्हेन वी बिलीव इन समवन सो वी फील द सम ऑल अराउंड अस। जब हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो हम अपने चारों तरफ उसी को पाते हैं। इट्स मीन स्टैंड वो होता है ना, हम जब किसी पर बिलीव करते हैं, किसी पर विश्वास करते हैं, तो चारों तरफ हम उसी को फील करते हैं, उसी का अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे चारों तरफ है। ओके, एंड सो वी ऑलवेज बिलीव इन गॉड। इसलिए हमें हमेशा गॉड पे, ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए, सो दैट वी ऑलवेज फील गुड पावर ऑल गुड पावर्स ऑल around us, and God always protect us from bad powers. Okay, so we always believe in God. तो हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, so that means ताकि we always feel, हम हमेशा अनुभव करें, good powers means अच्छी शक्तियों का, all around us means हमारे चारों तरफ, and means और God always protect us, और ईश्वर हमारी हमेशा रक्षा करे from bad powers, इट्स मीन बुरी शक्तियों से। इट्स मीन स्टूडेंट कि मुझे लगता है ना कि जो घोस्टेस होती है, विचेस होती है, वो मौजूद नहीं होती है। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता है, और हमें इन पर बिलीव भी नहीं करना चाहिए, हो अथवा ना हो, लेकिन हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये होता है ना, रियल ये है कि हम जिस पर बिलीव करते हैं तो हमें महसूस होता है अपनी चारों तरफ, उसी को हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं। तो हमें ना गॉड पर ट्रस्ट करना चाहिए, गॉड पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब हम गॉड पे बिलीव करेंगे तो हमें ये फील होगा कि हाँ, गॉड हमारे साथ है, गॉड चारों तरफ है, हमारी चारों तरफ गॉड है। तो जो हम अच्छी शक्तियों को अपनी चारों तरफ फील करेंगे, कि जो गॉड होते हैं उनके पास तो गुड पावर्स होती है, अच्छी शक्तियाँ होती है, और जो घोस्टेस हो गए, विचेस हो गए, ये बैड म्यूजिशियंस होती है, इनके पास ना बैड पावर्स होती, बुरी शक्तियाँ होती है। तो जब हम अच्छे पर ट्रस्ट करेंगे, अच्छे पर बिलीव करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम अच्छे को फील करेंगे। तो जब हम गॉड पे बिलीव करेंगे, ईश्वर पर विश्वास करेंगे, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारे चारों तरफ गुड पावर से अच्छी शक्तियाँ हैं, गॉड हमारी हेल्प कर रहे हैं, गॉड हमारे साथ है। ओके, हमारे साथ कुछ भी कभी गलत नहीं होगा, तो हम गॉड पे विश्वास करेंगे, और गॉड जो होंगे वो हमारी रक्षा करेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे बुरी शक्तियों से। क्लियर? ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट चिल्ड्रन हु वर नॉट अलर्ट इनफ एंड वर टेकन बाय विचेस। व्हाट डू यू थिंक कुड बी अ सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ओके, जो स्टोरी है ना, जो कहानी है, वो स्पीक्स करती है, मीन कहती है, बताती, अबाउट चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के बारे में, हु मीन्स जो वर नॉट अलर्ट इनफ। ओके, जो मतलब ये जो स्टोरी है वो उन बच्चों के बारे में जो सतर्क नहीं थे, अलर्ट मीन्स होते हैं सतर्क, जो सतर्क नहीं थे और चुड़ैलों के द्वारा लिए गए हुए होते हैं। मतलब ये जो स्टोरी है, स्टोरी कहती है उन बच्चों के बारे में, स्टोरी कही गई है, ये स्टोरी उन बच्चों के बारे में बताती है जो सतर्क नहीं थे और चुड़ैलों द्वारा ले लिए गए होते हैं। ओके, ले लिए गए थे। ओके, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कुड बी अ सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हो सकता है, इस समस्या का कोई हल हो सकता है? ओके, तो द आंसर ऑफ दिस सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज, टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम विचेस वी शुड नॉट लेट द चिल्ड्रन गो आउटसाइड द हाउस अलोन टू प्ले ऑन द रोड एंड इन द पार्क। कि हमें ना बच्चों को रोकना चाहिए,
हमें टू प्रिवेंट चिल्ड्रेन फ्रॉम विचेस, कि हमें मतलब चुड़ैलों से बच्चों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, बच्चों की विचेस से, चुड़ैलों से बच्चों की रक्षा करने के लिए, चुड़ैलों से बच्चों को बचाने के लिए हमें बच्चों को कभी भी मतलब घर के बाहर अकेले या रोड में या मैदान में या बोल सकते हैं गार्डन वगैरह में, पार्क में, बाग में कभी भी उन्हें खेलने के लिए नहीं अकेले जाने देना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज गो आउटसाइड विद देयर पेरेंट्स, बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता के साथ और एल्डर या तो अपने से बड़े किसी पर्सन के साथ ही बाहर जाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नेवर ईट एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। ओके, कोई भी अगर कोई स्ट्रेंजर पर्सन है, अजनबी है, जिससे आप नहीं जानते हो, आपका फैमिलियर नहीं है, आपसे परिचित नहीं है, ओके, और आप बिल्कुल उससे स्ट्रेंजर, बिल्कुल अनजान है, आप उसे नहीं जानते हो, कोई स्ट्रेंजर पर्सन है, अजनबी है, तो उसके द्वारा दी गई कभी भी कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए, इनफैक्ट लेना ही नहीं चाहिए। चिल्ड्रन शुड नेवर गो एनीवेयर विद स्ट्रेंजर, और बच्चों को कभी भी अजनबी लोगों के साथ कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए। ओके, इट्स मीन कि अगर बैड मैजिशियन से, बुरी शक्तियों से, विचेस से, इट्स मीन चुड़ैलों से बच्चों को बचाने के लिए, उन्हें सेव करने के लिए अगर ऐसी पोजीशन है, ओके, नॉर्वे जैसी पोजीशन है कहीं पे, तो विचेस से बच्चों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को घर के बाहर कभी भी रोड पर या पार्क में, मतलब बाग में कभी भी अकेले बाहर, घर से बाहर खेलने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, अकेले नहीं जाने देना चाहिए। बच्चे कभी भी बाहर खेलने जाएं तो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी एल्डर के साथ जाए, बड़े पर्सन के साथ जाए, अपने से बड़े किसी पर्सन के साथ जाए, और बच्चों को कभी भी किसी अजनबी से कोई चीज़ खाने के लिए नहीं लेनी चाहिए। इसलिए विचेस की बात करें या बैड पीपल्स की बात करें, ओके, विचेस या घोस्ट के बारे में तो मुझे नहीं इतना नॉलेज, बट इतना बोल सकती हूँ कि बैड पर्सन भी होते हैं हमारे वर्ल्ड में कभी भी स्टूडेंट। इसलिए कभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो स्ट्रेंजर होते हैं, अजनबी होते हैं, आपको कुछ खाने के लिए दे, तो कभी भी उनसे वो चीज़ को लेकर, उस फूड को लेकर, वो चाहे चॉकलेट हो, आपकी फेवरेट चीज़ ही क्यों ना हो, ऐसी कोई चीज़, केक हो, चॉकलेट हो, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, और कोई स्ट्रेंजर पर्सन आपको दे, तो आपको नहीं लेना चाहिए। ओके, कभी भी कोई स्ट्रेंजर पर्सन आपको कुछ देता है खाने के लिए, तो उसके लेकर नहीं खाना चाहिए, इनफैक्ट लेना ही नहीं चाहिए। ओके, और ना ही स्ट्रेंजर पर्सन से बात करनी चाहिए, किसी अजनबी पर्सन से। और अगर कोई ले चलता है कि चलो तुम्हें चॉकलेट दिला ले, या चलो तुम्हारी मदर तुम्हें कॉल कर रही है, तुम्हें मदर तुम्हें बुला रही है, माँ तुम्हें बुला रही है, तो कभी भी स्ट्रेंजर पर्सन नहीं जाना चाहिए। ओके, अजनबी व्यक्तियों से ना तो बात करनी चाहिए, ना उनके साथ जाना चाहिए, ना ही उनका दिया हुआ कुछ खाना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट, आई हैव डिस्क्राइब यू ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज B and C, and I hope you must have understood all this exercise B and C. You have no problem in this exercise. So student, today's your classwork is that note down exercise B first, okay, B second, and exercise C, think and answer of chapter 2 in your Fair English Literature notebook. It's a today's class, and your homework is that learn exercise B and exercise C of chapter 2 from your Fair English Literature notebook. It's a today's homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork, note down exercise B and C of chapter 2 which is in your Fair English Literature notebook, and send me your work here. Thank you.